वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। बात करने वाले हैं प्रीलिम्स फैक्ट 2025 25 मार्च का है। ठीक है, ये दृष्टि आईएएस की जो पीडीएफ जारी होती है डेली बेसिस पे प्रीलिम्स फैक्ट नाम से, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के आर्टिकल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो एग्जाम होगा मतलब जो आर्टिकल डिपेंड किए गए हैं उसमें से यूपी पीसीएस या यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो एमटीएस वगैरह के क्वेश्चन हैं इसमें से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है आए, मगर ये जो है ये आपके हायर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, जो भी प्रीलिम्स फैक्ट है ये आपके यूपीएससी या यूपी पीसीएस या जो स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला आर्टिकल है विश्व क्षय रोग दिवस 2025 के बारे में। ठीक है, क्षय रोग को क्या कहते हैं? क्षय रोग को टीबी कहते हैं। टीबी क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, ठीक है, इसकी खोज की गई, इसी समय टीबी रोग होता है। ठीक है, आइए देखते हैं विश्व क्षय रोग दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, क्षय रोग के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को, ठीक है, मतलब कल के दिन, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी जो टीबी का वायरस है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व टीबी दिवस की स्थापना हुई थी। 24 मार्च को इसका खोज हुआ था, कब? 1882 में। इसी के लिए 24 मार्च को ही टीबी दिवस मनाया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट है ये आपके आरओ में पूछा जा सकता है। ठीक है, पीसीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आरओ में जो यूपी पीसीएस का आरओ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा थीम के बारे में। थीम क्या है? हाँ मतलब यस, हम मतलब वी क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं टीबी को। ठीक है, प्रतिबद्ध हैं, निवेशित हैं और परिणामित हैं। ठीक है, मतलब हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं प्रतिबद्ध रूप से, निवेश और परिणाम रूप से। ठीक है, अब भारत में टीबी की स्थिति को अगर हम देखें तो टीबी की स्थिति क्या है? भारत में टीबी सबसे बड़ा बोझ है। वैश्विक मामलों का 26% और वैश्विक टीबी से संबंधित मौतों का 29% भारत में होता है। मतलब अगर 100 पेशेंट मिलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसका 29% जो मौत होती है, मतलब 29 व्यक्तियों की मौत होती है, वो भारत में होगी। ठीक, और 100 व्यक्तियों में अगर टीबी मिल रहा है तो उसके 26 व्यक्ति जो हैं वो उसके पेशेंट भारत में मिलेंगे। ये वैश्विक मामलों का है और ये आंकड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इजेक्ट आंकड़े नहीं है। कोई भी आंकड़ा जो डायरेक्ट दिया जाता है रिपोर्ट में वो इजेक्ट नहीं होता। ठीक है, टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख पर 237 से वर्ष 2023 में 195 तक। मतलब इसके कहने का मतलब, ये जो आर्टिकल है इसमें फैक्ट दिया गया है। फैक्ट मतलब 2015 में अगर 1 लाख टीबी के पेशेंट आते थे, ठीक है, तो उसमें से जो मृत्यु दर में है 1 लाख पे, पहले 2015 में 237 मौतें होती थी, जबकि 2023 में मतलब पिछले 2 साल में 195 तक ये रेशियो गया है। ठीक है, 195 तक, जबकि टीबी से होने वाली मौतों में 21.4% की कमी आई है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद आगे वाले आर्टिकल को। अब भारत के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं टीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी का लक्ष्य वैश्विक 2030 सतत विकास लक्ष्यों से पहले, ठीक है, सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एसडीजी से पहले वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। ठीक है, एसडीजी में मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके पहले ही मतलब 5 साल या इस वर्ष तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। मुक्त कैसे होता है? जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आंकड़े जो आते हैं, टीबी के केसेस आते हैं, उसके आधार पे गवर्नमेंट इसको निर्धारित करती है। अब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये अभियान ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते। ठीक है, अब जो निश्चय मित्र पहले इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। टीबी रोगियों का पोषण, निदान और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। साथ साथ 1.55 लाख निश्चय मित्र पंजीकृत हैं जो 8.66 लाख टीबी रोगियों की सहायता करते हैं। मतलब एक तरीके के हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड है, जो पोषण करते हैं, निदान करते हैं, व्यावसायिक सहायता प्रदान करते हैं, एनजीओ टाइप से। ठीक है, चलिए आगे का आर्टिकल को देखते हैं। अब दृष्टि स्पेशल में हम बात करने वाले हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। टीबी क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है,
टीबी मनुष्यों में सर्वाधिक फेफड़ों में जो पल्मोनरी टीबी होती है, पल्मोनरी धमनी होती है, उसको प्रभावित करता है, इस ग्रंथि को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी जो संक्रमण है वो वायु के माध्यम से फैलता है, मतलब ये संचरण रोग बीमारी है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका आदान प्रदान हो सकता है, संचारी रोग है। ठीक है, जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है, ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? ऐसे रोगों को संचारी रोग कहा जाता है। ठीक है, जो संचरण के माध्यम से फैलते हैं, जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया, ये सारी चीजें सर्दी के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, ऐसे हाल ही में एक आया था कोविड। ये सारी जो रोग हैं वो संचारी रोग हैं। कुपोषण जो है, एड्स, मधुमेह, शराब और धूम्रपान ऐसे कारक हैं जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी श्वास संबंधित रोग हैं वो टीबी को प्रभावित करते हैं। जैसे शुगर है आपका, एड्स है, और शराब और धूम्रपान का सेवन, ये तो नॉर्मली है, ये तो टीबी जो भी पेशेंट है उनको इम्पेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर इसके सामान्य लक्षण की बात किया जाए, ठीक है, सामान्य लक्षण क्या है? बलगम और खून के साथ खांसी आती है, साथ साथ सीने में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, वजन कम होगा, बुखार और रात को पसीना आता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी रात में पसीना आता है, सीने में दर्द होगा, ये सारी इसके लक्षण है। लक्षण आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी रोग की पहचान नहीं कर पाते। टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। इसका इलाज रोगी को सूचना, पर्यवेक्षण और सहायता देने के साथ ही 4 रोगाणु रोधी दवाओं को मानक 6 महीने की समयावधि तक सेवन कराकर किया जाता है। ठीक है, मतलब इसकी जो दवाई चलती है वो आपको 6 महीने तक इसके दवा का यूज करना होता है। ठीक है, अब अगर टीबी के पहचान की बात करें तो बॉडी में एक होता है WBC। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिका, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, टीबी के जो वायरस होते हैं वो टी लिम्फोसाइट को खा लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको वो डेट कर देते हैं, इसी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए बी लिम्फोसाइट जो WBC से मिल के बना होता है, ये इसका एंटीडोज नहीं बना पाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जल्दी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसके लिए आपको 6 महीने तक करना पड़ता है। टीबी में ध्यान रखिएगा, WBC के 2 पार्ट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, एक बी। ठीक है, इसे बीटा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, WBC अगर नॉर्मल बेसिस हो तो आपको 1 लाख से 3 लाख के बीच में इसका जो प्लेटलेट्स रेशियो है वो रहना पड़ता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। चलिए आगे वाले आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। बात करने वाले हैं विश्व जल दिवस 2025 के बारे में। ठीक है, जो कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस को जल शक्ति अभियान जो कैच द रैन अभियान 2025 का 6ठा संस्करण लॉन्च किया गया। ठीक है, ये कहाँ गया? ये हरियाणा से इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, जो कैच द रैन अभियान 2025 है ये हरियाणा से किया गया था। आइए बात करने वाले हैं, इसका विषय क्या है? जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर है। ठीक है, अब सरकार ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए समग्र भारत के 148 जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर बूंद अनमोल के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ठीक है, जल जंगल जन अभियान का शुभारंभ जो है वनों, नदियों और झरनों के पारिस्थितिकी संबंधों को बहाल करने, केंद्रित करने के उद्देश्य से किया गया है। विश्व जल दिवस पर विशेष क्या है? इसका उद्देश्य जल संचरण और संधारणी प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी संकल्पना 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, जो रियो शिखर सम्मेलन था 1992 का, उसमें इसकी संकल्पना की गई थी। और 1993 में यूएनओ मतलब यूएनजी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष मनाए जाने हेतु अभिहित किया गया था। ठीक है, मतलब इसे संकल्पित किया गया था कि 1993 से 20 मार्च के दिन ये लगातार मनाया जाएगा। ठीक है, सॉरी 22 मार्च के दिन। एसडीजी के अनुरूप अगर हम बात करते हैं तो यह दिन संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 6 के साथ संरेखित है, जो वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। ठीक है, जो इसका एग्जाम का पॉइंट आपसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थीम है। ठीक है, थीम आपसे जो हार्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें ये पूछा जाएगा हार्ड में, जैसे मान लीजिए यूपीपीसीएस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनाता है, वो भी आरओ एआरओ में। ठीक है, आरओ एआरओ में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप लोग
सोचे नहीं होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है, इसी टाइप से वो एलिमिनेट करने के लिए बनाता है। इसका थीम है हिमनद परिरक्षण। एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ये जो किया गया है इस बार का 2025 का, ठीक है, अभियान विश्व जल दिवस का, वो हरियाणा के पंचकुला से किया गया है, ठीक है, जो हरियाणा में। ये क्वेश्चन आपके जो नॉर्मल एग्जाम है वहां से बन सकता है, ठीक है। हरियाणा के पंचकुला में इस बार का दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भारत का प्रजाति विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मेन संरक्षित जो चीजों के लिए है, जैसे जीव है, उन सब जीव, एलिफेंट या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई, ठीक है। क्या है इसमें, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वन्य जीव आवास का विकास, जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन वगैरह है, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट चीता को शामिल करते हुए अन्य उपघटक भी शामिल किए गए, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992 के अधिनियम के बाद शुरू किया गया था, ताकि कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से मगरमच्छों की आबादी को बढ़ावा दिया जा सके और उनके प्राकृतिक आवासों की भी रक्षा की जा सके, ठीक है। भितरकनिका में लवड़ी जल के मगरमच्छों की संख्या वर्ष 1975 में 95 थी, जो अब बढ़कर 1811 हो गई है, ठीक है। अगर आप देखें तो लगभग 50 साल, ठीक है, 50 साल बाद इसकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो लगभग 1700 के आसपास इसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई है 50 साल में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्या है, ऑलिव रिडले, जो असम या समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है। ऑलिव रिडले एवं अन्य समुद्री कछुओं के लिए विशेष रूप से ओडिशा में समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना 1999 में इसी के माध्यम से शुरू की गई है। ऑलिव रिडले कछुए को IUCN के अंतर्गत सुभेद्य WLPA में अनुसूची जो शेड्यूल फर्स्ट है और साइट्स के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। ये आपके यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इतने जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएस पीसीएस में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, आरओ में पूछा जा सकता है, लेकिन ये यूपीएससी का फेवरेट इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए, ठीक है, गिद्धों के संरक्षण के लिए बिहार में भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। साथ साथ ध्यान दीजिएगा, यूपी में भी गिद्धों के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। गिद्धों के संरक्षण के लिए दोनों जगहों पे, यूपी और बिहार में भी शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इससे डाइक्लोफिनेक नामक न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित होगा, जो इसके मृत्यु के लिए सबसे ज्यादा। डाइक्लोफिनेक क्या है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो इसको इम्पैक्ट करती है, और ये अपना प्रजनन दर खोते जा रहे हैं, ठीक है, इसी मेडिसिन के द्वारा, और इनकी संख्या कम हो रही है। डाइक्लोफिनेक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित होगा और गिद्धों के मुख्य आहार स्रोत मवेशियों के शवों को विषैला होने से बचाया जा सकेगा। भारत में गिद्धों की मृत्यु का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। गिद्धों के लिए हरियाणा में देखभाल केंद्र VCC की स्थापना की गई है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। गुड डे।